हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एग्जामिन एसकेएस। हमने थ्योरम 1.1 कर ली थी, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 पिछले वीडियो में करे थे। अब हम करेंगे क्या, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल 3 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ निकालना है 96 और 404 का इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद हमें एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं 96 के। देखिएगा 96 और 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे। 96 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 96 के 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3। ये 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं। अब किसके फैक्टर करेंगे हम, 404 के। 404 के फैक्टराइज करते हैं जरा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 101। ये प्राइम नंबर रहेगा तो इसके फैक्टर सेम ही रहेंगे, 101 ही रहेगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 404 के 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 101। ओके, अब क्या निकालेंगे हम इनसे, HCF निकाल लेते हैं सबसे पहले। HCF में होता है जो लोवेस्ट पावर होगी कॉमन फैक्टर की। यहां पर कॉमन फैक्टर है 2। क्या है कॉमन फैक्टर, 2। लोवेस्ट पावर क्या है 2, 2 रेज टू पावर 2 मींस HCF कितना आ गया, 4 आ गया। HCF क्या आया है, 4। अब हमें निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा जो हमने पहले बताया आपको। क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज A एंड सेकेंड नंबर इज V, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो LCM और HCF के बराबर हो जाएगा। ओके, LCM हमें निकालना है तो LCM को ऐसे ही लिखा रहने दें। मल्टीप्लाई HCF कितना आया है, 4, तो यहाँ पर 4 रखिएगा। फर्स्ट नंबर क्या है 96 एंड मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है 404। ओके, अब कैलकुलेट कीजिएगा, LCM की वैल्यू निकालनी है। क्या हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन 4, और 4 से क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। 4 1 जा 4, 0 1। सो 96 मल्टीप्लाई 101, प्रोडक्ट क्या आएगा 96 1 जा 96 एंड 96 1 जा 96। सो LCM आ गया 9696 और HCF आया है 4। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। Example 4 is find the HCF and LCM of 672 and 120. HCF and LCM of 672 and 120 by its prime factorization using the prime factorization method. Prime factorization method को यूज करते हुए हमें क्या करना है, HCF एंड LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। 6 2 मल्टीप्लाई 3, ये 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे। 72 के फैक्टर्स कीजिएगा आप लोग। 2 36 2 जा 72, 2 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। अब किसके फैक्टर्स करेंगे, 120 के। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। So factors, prime factors of 120 equals to 2 raised to power 3, 2 is 3 times, multiply 3 multiply 5। क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है। पहले क्या निकालेंगे, HCF इक्वल्स टू कॉमन जो फैक्टर है उनमें लोवेस्ट पावर देखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है। 2 कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ देखिएगा 3 भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर है और लोवेस्ट पावर क्या होगी 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3। HCF कितना आ गया 6। HCF की वैल्यू क्या आ गई 6। अब क्या निकालना हमें, LCM भी निकालना है। क्या निकालना है, LCM। तो LCM देखिएगा, LCM में क्या करते हैं, प्रोडक्ट इन्वॉल्व ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाता है, लेकिन जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर यहां पर ली जाती है एलसीएम में।
तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 है और हाईएस्ट पावर यहाँ पर होगी 3, तो 2 क्यूब हो जाएगा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई, ऐसे ही देखिएगा कॉमन फैक्टर है 3, हाईएस्ट पावर है 2, 3 स्क्वायर हो जाएगा और क्या बचेगा आपका 5 यहाँ लिखेंगे हम। 2 क्यूब कितना होगा 8, 3 स्क्वायर कितना होगा 60, 3 3 9, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 5, 8 5 जा 40, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 5 का, 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई 9, 4 9 जा 36, 360 एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 360 और एचसीएफ कितना आया है 6। ये क्वेश्चन था आपका, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, हर एक नंबर जो दिया हुआ है इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है। फर्स्ट पार्ट देखिएगा इसका, फर्स्ट पार्ट इज 140, तो क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 140 का, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया है 2 into 2 into 5 into 7, so 140 equals to 2 raised to power 2 multiply 5 multiply 7, ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 140 का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का वो है 156, सेकंड पार्ट इज 156। क्या करें, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा 156 के, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 and 13 is a prime number, so 13 1 जा 13, so prime factorization is 2 into 2 into 3 into 13, so 2 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 2 टाइम्स आया है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 156 का। नेक्स्ट इज 3825, थर्ड पार्ट है 3825, तो करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 3825। अब वो बिना टाइम लगाए, इसको 3 से चेक ना करें, आप सीधे 5 से ही डिवाइड कीजिएगा क्योंकि लास्ट में क्या है यहाँ पर 5 है। ओके, आपको बताया था पहले भी, तो आप 5 से डिवाइड करें, 5 7 जा 35, कितना बचेगा 3 32, 5 6 जा 30, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कीजिएगा डिवाइड आप, 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, 5 3 8 + 1 9। अब आपने ऐड किया है, डिजिट का सम कितना है 9, यानी कि 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से 5 + 1 6 होता है, यानी कि 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 17 से ही डिवाइड होगी, 17 1 जा 17। ओके, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आए हैं देखो, अब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में फैक्टर्स को लिखें, यानी कि 3 raised to power 2 पहले लिखिएगा, मल्टीप्लाई 5 raised to power 2 बाद में लिखें, उसके बाद क्या बचा है 17। क्लियर, सो फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट इज 5005। ओके, 5005 करिएगा फैक्टर्स 5005। फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में 5 दिख रहा है हमें, तो 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 1 जा 5, 00 1001। अब वो ये देखो 1001 है और 2 से भी डिवाइड होगा नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब किससे करें इसको भाई, 5 से भी नहीं होगा, 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3 और 30 होगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा 21, 7 3 जा 21, 143 आया है। और फिर आप किससे 7 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, देखो 11 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, कितना बचेगा 3, 33 हो जाएगा, 11 3 जा 33। अब देखिएगा प्राइम नंबर आया 13, तो 13 1 जा 13, क्योंकि 13 से प्राइम नंबर खुद से ही डिवाइड होते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 5 7 11 और 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट है
तो फिफ्थ पार्ट क्या है 7429 7429 इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए किसके 7429 के क्लियर। तो देखिएगा करते हैं 7429 इसकी डिविजिबिलिटी आप चेक करेंगे तो आप देखोगे 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा 3 से नहीं होगा 5 से नहीं होगा 7 से भी नहीं होगा किसी ना किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। आप 11 से चेक कीजिएगा 9 4 13 7 2 9 9 और 4 13 ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है और फिर 13 से नहीं होगा 17 से चेक करते हैं 17 4 जा 68 कितना बचेगा 6 62 हो जाएगा 17 3 जा 51 और 11 बचेगा 17 7 जा 119 17 के बाद अब इसको फैक्टर्स को किससे डिवाइड किया जाए 19 से चेक करते हैं 19 2 जा 38 5 बचेगा 57 19 3 जा 57। अब देखिएगा 23 फिर से प्राइम नंबर आ गया तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 23 बन जाए 23। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 इज 17 इंटू 19 इंटू 23 ये हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 7429। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।